नमस्कार, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं एक्मे सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम एमटीएस के 3 मई 2023 को हुए पेपर के न्यूमेरिकल सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ये पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नों को। इस पेपर का पहला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 529 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। वर्ग की भुजा की लंबाई क्षेत्रफल के वर्गमूल के बराबर होगी, अतः 529 का वर्गमूल 23 है, तो भुजा की लंबाई 23 है। विकर्ण की लंबाई एक सूत्र से निकाल सकते हैं, जिसमें d इज इक्वल टू a अंडर रूट 2। d यहाँ पर विकर्ण की लंबाई है, अतः a की वैल्यू रखने पर 23 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर इस विकर्ण की लंबाई होगी। अगला प्रश्न है, P अकेले एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है और Q अकेले उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद P छोड़ देता है। शेष कार्य पूरा करने में Q को कितना समय लगेगा। आपके ऑप्शंस हैं 7.8 दिन, 8.5 दिन, 6.6 दिन, 7.2 दिन। P हमें पता है कि P एक दिन में कार्य करता है 1/15, Q एक दिन में कार्य करता है 1/12, इसलिए दोनों मिलकर के एक दिन में करेंगे कार्य 3/20। 3 दिनों तक वे मिलकर काम करते हैं, तो 3/20 को हम 3 से गुणा करते हैं और हमें मिलता है 9/20, यानी वो 9/20 काम 3 दिन में पूरा कर लेंगे। शेष कार्य के लिए हम इसे 1 में से घटा देते हैं और शेष कार्य आता है 11/20। क्यों अकेले 11/20 कार्य को पूरा करने में 6.6 दिन का समय लेगा। अगला प्रश्न है, 11,000 की धनराशि पर 11% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं 155.6, 133.1, 144.4, 121.1। यहाँ पर हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर होता है P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। हम यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई वैल्यूज को रखते हैं और हमारा आंसर आता है 133.1। अगला प्रश्न है, 221 प्लस 207 माइनस 3 ऑफ 44 प्लस 7 इंटू 4 का मान ज्ञात कीजिए। इसके ऑप्शंस हैं 324, 355, 320, 333। यहाँ पर हम बॉडमास के रूल का यूज करेंगे और सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस एंड सब्सट्रैक्शन करेंगे। इससे हमारा उत्तर 324 आएगा। अगला प्रश्न है, एक स्थिर जल में एक नाव की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की धारा के प्रतिकूल चाल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर नाव की स्थिर जल में चाल है 44 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा में चाल है 26 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल चाल निकालने के लिए स्थिर जल में चाल को हम धारा की चाल से में घटा देंगे, तो हमारी उत्तर 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आदमी 1 रुपए में 21 आम खरीदता है। उसे 1 रुपए में कितने आम बेचने होंगे जिससे उसे 30% की हानि हो। यहाँ ऑप्शंस हैं 30, 40, 25, 35।
चूंकि हमें पता है कि आदमी 1 रुपए में 21 आम खरीदता है, इसलिए एक आम का मूल्य होगा 1/21। अगर वह उसे 30% हानि पर बेचता है, यानी कि उसे 70% दाम पर बेचता है, तो 1/21 का 70% दाम होगा 1/30, यानी एक आम का मूल्य 1/30 हुआ, तो 1 रुपए में उसे 30 आम बेचने होंगे। अगला प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि चीनी पर कोई अतिरिक्त राशि खर्च न करनी पड़े? ऑप्शंस हैं 66.6, 33.5, 36.6, 28.5। मान लीजिए चीनी 100 रुपए की 100 यूनिट आती है, तो अगर चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होगी तो नया मूल्य 140 होगा, और चीनी की खपत में अगर x% की कटौती की जाए तो नई खपत 100 माइनस x होगी, और इससे हम x की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, और x की वैल्यू 28.5% आती है। अगले प्रश्न में एक दंडालेख दिया गया है जिसमें 4 अलग अलग गांवों की जनसंख्या, इसमें पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या को दर्शाया गया है। उन 4 गांवों में बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कुल जनसंख्या पुरुषों की संख्या प्लस महिलाओं की संख्या प्लस बच्चों की संख्या है। इस चार्ट को ध्यान से देखें और इस समय हमें पता चलता है कि इसमें हमें पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या को जोड़कर कुल जनसंख्या में से घटाने पर बच्चों की जनसंख्या सामने आएगी। इस तरह से हम देखते हैं कि ए गांव में बच्चों की संख्या 280, बी में 240, सी में 220 और डी में 120 है, यानी बच्चों की कुल संख्या 860 है। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष में 11,500 की राशि 12,880 हो जाती है, ब्याज दर क्या है? ऑप्शंस हैं 6%, 8%, 4%, 10%। यहाँ पर हम साधारण ब्याज के फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो कि होता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। यहाँ पर ब्याज है 12,880 माइनस 11,500, यानी 13,80, और इस की वैल्यू हम सूत्र में रखते हैं और दर यानी R को निकालते हैं, जो कि 6 है। अगला प्रश्न है, यदि A अनुपात B बराबर है 7:4 और A माइनस B इज इक्वल टू 9, तो A प्लस B का मान क्या है? ऑप्शंस हैं 33, 23, 40 और 21। यदि A अपॉन B इज इक्वल टू 7/4, तो A इज इक्वल टू 7/4 इंटू B, और हमें पता है कि A माइनस B इज इक्वल टू 9। तो इसमें हम A की वैल्यू रखेंगे और हम B की वैल्यू निकाल लेंगे। B की वैल्यू आएगी 12। B की वैल्यू मिल जाने पर हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं, और A की वैल्यू आएगी 21। 12 और 21 को जोड़ने पर हमें A प्लस B की वैल्यू मिल जाएगी, जो है 33। अगला प्रश्न है, 77 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर लंबाई वाली धातु की 3 छड़ों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक भाग यथासंभव लंबा होना चाहिए। काटे जाने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 28, 11, 21, 18। अब हमें इन छड़ों की सबसे
यथासंभव लंबा होना चाहिए, इसलिए हमें HCF निकालना होगा। 3 छड़ों की लंबाई का HCF 11 होता है, अतः हमें 11 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट सकते हैं। 77 सेंटीमीटर की छड़ में से 7 टुकड़े काटे जा सकते हैं। 110 सेंटीमीटर वाली छड़ में से 10 टुकड़े काटे जा सकते हैं और 121 वाली छड़ में से 11 टुकड़े काटे जा सकते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 28 टुकड़े काटे जाएंगे। अगला प्रश्न है, 6 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनके पिता की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 7% की वृद्धि हो जाती है। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं 44 वर्ष, 64 वर्ष, 60 वर्ष, 77 वर्ष। 6 भाइयों की औसत आयु 15 है, इसलिए को सबकी कुल आयु 90 वर्ष होगी और नई औसत आयु 22 होगी। उसमें 15 में 7 जोड़ देने पर इसका मतलब है कि 7 लोगों की कुल आयु 154 होगी। पिता की आयु होगी 154 माइनस 90 इजिकल टू 64, यानी उसके पिता की आयु 64 होगी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने किसी एक वस्तु को 4% हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 1% लाभ पर बेचा होता तो उसे 42.5 रुपये अधिक प्राप्त होते। 18% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? ऑप्शंस हैं 900, 850, 1003, 756। यदि व्यक्ति ने वस्तु को 1% लाभ पर बेचा होता तो उसे 42.5 रुपये अधिक मिलते। इसका मतलब है कि 5% बराबर है 42.5 रुपये के। इससे हम 100% मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 850 होगा। इस पर 18% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य 1003 होना चाहिए। अगले प्रश्न में एक तालिका दी गई है। इस तालिका में 4 छात्रों के अंक दिए गए हैं। सभी अंक 100 में से प्राप्त किए गए हैं। सभी 6 विषयों को मिलाकर रवीना ने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं? आइए अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं। इसके ऑप्शंस हैं 75%, 74%, 78% और 71%। रवीना के कुल अंक हैं 467 और इन 467 600 का कितना प्रतिशत है ये हम निकालते हैं, जो कि है 78%। अगले प्रश्न में एक इक्वेशन दी गई है जिसका मान ज्ञात करना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बॉडमास के नियम का उपयोग करेंगे और ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, पर यहाँ यह ध्यान रखना है कि कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, इसलिए हम यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद वाले ब्रैकेट को, फिर सबसे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस तरह से हमारा आंसर 0.804 आता है, जो कि 0.5 और 0.9 के बीच में है। अगला प्रश्न है, x और y मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। z अकेले उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं 45 दिन, 25 दिन, 20 दिन, 50 दिन। अब क्योंकि x और y का मिलकर काम करने की दर 1/30 है और z की एक दिन की कार्य की दर 1/60 है, अतः वे मिलकर एक दिन में जो कार्य करेंगे वह होगा 1/20, यानी कि वे 20 दिनों में मिलकर कार्य पूरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 15 और 20 मीटर है। यदि ऊंचाई 22 मीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल कितना होगा?
ऑप्शन हैं 295, 385, 315, 425। समलंब की दो भुजाओं की लंबाई के और उनके बीच के अंतर यानी कि ऊंचाई के आधार पर हम समलंब का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 इंटू दो समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। इस वैल्यू को हम इस सूत्र में रखते हैं और इससे हमें समलंब का क्षेत्रफल मिलता है जो कि 385 वर्ग मीटर है। अगला प्रश्न है, यदि 750 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि एक संख्या दूसरी संख्या से 8:7 के अनुपात में हो तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 350, 90, 120, 135। यहाँ पर हम दोनों संख्याओं को मान सकते हैं कि वो 8x और 7x हैं। इनका योग 8x प्लस 7x इज इक्वल टू 750। इससे हमें x की वैल्यू मिलती है, x इज इक्वल टू 50। तो सबसे छोटी संख्या 7 इंटू 50 इज इक्वल टू 350, यानी 350 सबसे छोटी संख्या होगी। अगला प्रश्न है, एक मैच में 4 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए औसत रन 48 हैं। यदि 3 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन क्रमशः 58, 28 और 24 हैं, तो चौथे खिलाड़ी ने कितने रन बनाए? पहला 82, दूसरा 94, तीसरा 68 और चौथा 72। 4 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए कुल रन 192 होंगे और 3 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए कुल रन होंगे 110। इस प्रकार चौथे खिलाड़ी ने 82 रन बनाए। अगला और अंतिम प्रश्न है, 15% और 35% के दो क्रमागत बट्टे कितने एकल बट्टे के बराबर है? ऑप्शन हैं 42.28%, 12.5%, 44.75%, 33.33%। यहाँ पर हम क्रमागत बट्टे को एकल बट्टे में बदलने के सूत्र का उपयोग करेंगे, जो है एकल बट्टा बराबर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। या इसमें हम प्रश्न में दी गई वैल्यूज को रखते हैं और इससे हमें आंसर मिलता है 44.75%।